All right, G. So in the last video, we were done with multiplier and we were looking at some MCQs. Do we remember that? Multiplier, anyone who's not still clear on what multiplier is. If there is an increase in aggregate expenditure, that would increase your national income, but by a much greater magnitude. If the multiplier, the value of the multiplier is 7 and there is an injection of $10 million, this will have an impact on the national income या GDP of $70 million. 7 times multiply हो जाएगा. जल्दी से hurry up. हाँ जी, क्या कह रहे हैं? What is the value of the multiplier? दिया हुआ क्या है? ये तो सब कुछ दिया हुआ है, इधर से कैसे निकालें भी multiplier? नेशनल इनकम दिया हुआ है, चेंज इन नेशनल इनकम. अब चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है CIG नहीं, कंजम्पशन नहीं है. एक और चीज दी हुई है क्या? सारी इंजेक्शंस दी हुई है, तो इस तरह कर ले. क्या ख्याल है? ये वाला फॉर्मूला लगा ले. चेंज इन नेशनल इनकम कितना है? 400, 200, 600 मिलियन. और चेंज इन इंजेक्शंस कितना है? इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 50 से बढ़ गया, एक्सपोर्ट्स भी 50 से बढ़ गई, 200. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर? डू वी हैव 3 एनीवेयर? 3 तो है ही नहीं. अच्छा नहीं है. इससे आसान देखा है कभी कुछ जिंदगी में? फॉर्मूलाज जिसके पक्के हैं उसके लिए कोई मसला नहीं है, जिसके फॉर्मूलाज नहीं पक्के उसका सीन ऑफ है. ये लें एक और बहुत आसान, देखने में मुश्किल करने में आसान. जल्दी से हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप. इस तरह का मिलता जुलता किया था. हमें पता है इक्विलिब्रियम कहां होता है? वेयर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम. वो कह रहे हैं नेशनल इनकम को y से डिनोट करें. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है? C प्लस I प्लस G है नहीं, प्लस X माइनस M. बस केस सॉल्व. C क्या दिया हुआ है? 20 प्लस 0.75y प्लस इन्वेस्टमेंट दी हुई है 60 प्लस एक्सपोर्ट्स दिए हुए 120 माइनस इंपोर्ट्स दिए हुए 120. तो वैसे ही निकल गया. ये उधर हो गया 80, ये उधर चला गया, ये हो गया 0.25y. ठीक है, 0.75 था ना, 75 है ना भाई, सॉरी. अच्छा 0.25y, 80 डिवाइड बाय 0.25, क्या आंसर आ रहा है? 80 डिवाइड बाय 0.25, 320. here we go. ये तो खैर बहुत ही आसान है. लीकेजेस क्या है? सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा. इज दिस अ लीकेज? सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. दिस इज अ नेट लीकेज. दिस इज अ नेट लीकेज. टैक्स ज्यादा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है, नेट लीकेज. ठीक है. एंड ये नेट इंजेक्शन है. ठीक है, तो नो एंड नो एंड नो. प्लीज द आंसर. वालेकुम सलाम. क्या हुआ? सेविंग फंक्शन किधर हुआ? नीचे शिफ्ट हुआ. इसकी सेविंग फंक्शन की स्लोप क्या है? रिमेंबर, एमपीएस इसकी स्लोप है. स्लोप को क्या हुआ है? स्लोप कम हो गई है, एमपीएस कम हो गया है. एमपीसी को क्या हुआ होगा? एमपीसी बढ़ गया होगा, बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये 0.56 है तो ये 0.4 है. ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गई. मल्टीप्लायर को क्या हुआ? सेविंग्स कम हुई है. सेविंग्स इज लीकेज. लीकेज कम होगी तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा. इंजेक्शन बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा. सेविंग बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर कम होगा. इस केस में सेविंग्स कम हो रही है, इट इज ए लीकेज. तो लीकेज कम होने से मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़नी चाहिए. क्या सीन है? तो मुझे इस पे क्लैरिटी नहीं है. हाँ, ये वाला नहीं समझ आया सर. व्हाट पार्ट?
इसमें सेविंग्स समझ आ गई कि नीचे हो रही है, शिफ्ट आ रहा है, पिवट शिफ्ट आ रहा है। तो बाकी आपने ये किस तरह कैलकुलेट किया? ये आपने इसकी लॉजिक क्या आपने दी थी कि मल्टीप्लायर क्यों डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? सीधी सी बात है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? 1/MPL है। ओके। ठीक है, और MPL क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ लीकेजेस। लेट सपोज दिस इज MPS प्लस MRT प्लस MPM। अब MPS क्या है? चेंज इन सेविंग्स। सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम। बस आप ये याद रखें कि ये उसका रेसिप्रोकल है ना। इंजेक्शन जब भी बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सर्कुलर फ्लो से इसको देखें। इंजेक्शन सर्कुलर फ्लो को क्या करती हैं? इंजेक्शंस इंजेक्ट हो रही हैं इसमें, वो सर्कुलर फ्लो को बढ़ाएंगी, तो वो मल्टीप्लायर जी। को भी बढ़ाएंगी। लीकेजेस विड्रॉ हो रही हैं, वो इस सर्कुलर फ्लो की स्पीड को स्लो करती हैं, मल्टीप्लायर को डिक्रीज करती हैं। याद रखें, इंजेक्शन बढ़ेगी, मल्टीप्लायर बढ़ेगा। लीकेज सिस्टम से विड्रॉ हो रही है, वो इस सर्कुलर फ्लो को रोक रही है, कम कर रही है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा गिराएगी। समझ आई बात की? जी सर। तो इंजेक्शन जब भी बढ़ेगी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, इंजेक्शन जब भी कम होगी, लीकेज जब भी बढ़ेगी मल्टीप्लायर कम होगा। अच्छा जी, और क्या है? बस मोरलेस तकरीबन हमने हर किस्म का देख ही लिया। MPC पूछ रहे, जल्दी से निकाल दें। क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 100 million। नेशनल इनकम कितने से बढ़ गई है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर? द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इज, देख के बताएं भाई, इतना क्या मुश्किल है इसमें? 5। 5। मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या? 1/MPS। ठीक है, या 1 - MPC भी पता है, हम आराम से 1/MPS से निकाल लेते हैं जी। इफ दिस इज 5, तो MPS becomes 1/5। what would MPC be then? MPS 1/5 है, MPC क्या होगा? 4/5। 4/5 क्या होता है? 0.8। मेक सेंस? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है? इन्वेस्टमेंट इससे इंक्रीज कर रही है, ये तो बहुत ही आसान है, तो सामने सीधा सीधा सा सवाल है। कंजम्पशन 1200 से इंक्रीज कर रही है। ये देखना पड़ेगा, ये देखें जरा, ये डिफरेंट है, इतना आसान नहीं है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 400, कंजम्पशन हैज इंक्रीज बाय 1200। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? चेंज इन नेशनल इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो हमें मिल गई 400, मल्टीप्लायर हम ढूंढ रहे हैं, कंजम्पशन मिल गई है हमें 1200 एट द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हम्म ठीक है ना, आसान है। ओवरऑल चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है हमारे पास? 1600। अब जितना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज हुआ है, इक्विलिब्रियम है, तो नेशनल इनकम भी कितने से चेंज हुई होगी? 1600। इन्वेस्टमेंट कितना है? कितना आएगा ये? बात समझ आई? क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल उसने बताया हुआ था कि इक्विलिब्रियम पे है इकोनॉमी। तो फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में अगर ओवरऑल 1600 चेंज आ रहा है, तो नेशनल इनकम में भी 1600 आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट से हमने डिवाइड कर दिया। चलें जी।
हेडिंग दे दें तगड़ी सी। रिमेंबर हमने एक चीज कही थी कि इन्वेस्टमेंट जो है लास्ट टाइम मल्टीप्लाई किया जी, इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है? बाय द वे, राइट दिस डाउन। An increase in injections increases the value of the multiplier. लिख लें अपने नोट्स में। Injections increases the value of the multiplier, while an increase in leakages reduces the multiplier. हेडिंग दे दीजिए आज की। इन्वेस्टमेंट एंड MEC। Marginal efficiency of capital. What is marginal efficiency of capital? It is the rate of return on an investment. सर ये ROI नहीं हो गया? Yes, discounted at the current value. नेट प्रेजेंट वैल्यू सुना नाम, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। ठीक है, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनीवन जो बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ता, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? देखें, यू मेक एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड इट विल गिव यू अ रिटर्न इन द फ्यूचर। ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव $10,000, I invest them, and after 5 years I'll get some amount on that investment. ठीक है, that amount turns out to be $20,000, let's suppose. Is that $20,000 the same as $20,000 today? It is of more worth or less worth, keeping inflation in mind? It is less. एक इन्वेस्टमेंट कर दी $10,000 की, उसने मुझे 5 साल बाद $20,000 देना। ठीक है, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने मुझे 5 साल बाद 3 करोड़ देना। तो 5 साल बाद 3 करोड़ की वही वैल्यू है जो आज 3 करोड़ की वैल्यू है? नहीं। तो फिर ये तो अंदाजा कैसे लगाऊंगा कि मुझे कितना, और कंपेयर कैसे करूंगा किसी भी चीज के साथ कि इन्वेस्टमेंट फीजिबल है या नहीं? इसका मतलब मुझे उसको, उस 3 करोड़ की वैल्यू आज की टर्म्स में लानी पड़ेगी, इन्फ्लेशन को डिस्काउंट करके, कि क्या वैल्यू क्या है उसकी आज की टर्म्स में, और वो डेफिनेटली कम होगी क्योंकि इन्फ्लेशन को भी तो करना है हमने इनकॉर्पोरेट। वो कैसे करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? आप बिजनेस स्टडीज में निकालते भी हैं वैसे, ठीक है, निकालते हैं नहीं निकालते? बिजनेस स्टडीज में निकालते हैं ना फॉर्मूला नेट प्रेजेंट वैल्यू का। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो हम उसको कंपेयर करेंगे। आपको एक झूठ बोलता आया हूं मैं एएस से लेके अभी तक, कि क्या बोलता आया हूं झूठ? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, तो लोग ज्यादा लोन्स लेंगे, बोरो ज्यादा करेंगे, बोरो ज्यादा करेंगे तो बोरो करके क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। होता यही है, दिस इज ट्रू। लेकिन इतना सिंपल
नहीं है. You have to compare it with marginal efficiency of capital. You have to compare it with MEC. आए देखते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल चीज होना यही है. ये जो दरमियान में पाथ हम आपको सेल करते थे ना एएस में, ये गलत है. दिस इज नॉट द पाथ दैट इज टेकन. ठीक है. व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट? व्हाट एल्स कुड आई हैव डन? I could have always saved my money in the bank. I have $1,000. I want to make $10,000. I want to make money on this $10,000. The first thing is that I invested. I make an investment. इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? एक रिटर्न मिलेगा. उस रिटर्न को हम क्या करेंगे? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, विच इज MEC. मेक सेंस? एंड व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आई कुड हैव सेव्ड दिस. सेव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, विच वी कॉल द इंटरेस्ट रेट. आई बात समझ में? इन्वेस्टमेंट फीजिबल कब होगी? जब वो इंटरेस्ट, तब फीजिबल तो नहीं, जब MEC इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा. डू वी अंडरस्टैंड दिस? लिखें इसको, ये बना लें जी. पहली चीज क्या है कि अगर is greater than the interest rate, 10,000 बनाना. नहीं, ये तो मैं आपको समझा रहा था. इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. if MEC is less than the interest rate, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देते प्लीज. उस केस में ऊपर कुछ भी नहीं है. ऊपर हमने सिर्फ ये लिखा है. बस सर ये जो एरोज आपने बनाए थे ना, आई कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ये देखना था. थैंक यू सर. वो तो अब नहीं ना चलता. अब आपने उसको किससे कंपेयर करना है? इतना आसान नहीं है क्या बस आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी. MEC से ज्यादा होना, कम होना चाहिए इंटरेस्ट रेट, तो इन्वेस्टमेंट को क्या होगा? इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी. ये सिनेरियो, ये सीन सबसे इंपॉर्टेंट है. हाँ, उसको रिटर्न में परसेंटेज में कन्वर्ट कर. इंटरेस्ट रेट affects investment through marginal efficiency of capital. Investment in an economy will increase only if marginal efficiency of capital is greater than the current interest rate. If the marginal efficiency of capital is less than the current interest rate, investment is likely to fall as saving the money would give a relatively high return. Do we understand this? MEC is also referred as
the demand for investment. MEC is also referred as the demand for investment. इसका क्या मतलब है देखते हैं अभी. वैसे बाय द वे जी, एक पर्टिकुलर उसका, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का देखा जाता है. अच्छा, बाय द वे MEC is now nowhere to be seen in the syllabus. ठीक है, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करने दीजिए। लेकिन क्योंकि ये पुराने MCQs में आता था तो इसलिए हम करते हैं, वरना अब MEC का इतना कोई खास सीन नहीं है. डोंट यूज द फोन, पुट इट अवे. चलें भाई, लिख लें, स्पीड मारें, क्या हो गया. हाँ मतलब यार ग्रे एरिया है. इसमें हाँ सर मतलब आप मुझे लिख हमेशा सकते. सर मुझे एक लॉजिकली ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि हम किसको कंपेयर करें, इंटरेस्ट रेट को यानी MEC को और साथ सेविंग्स को. तो MEC को और सेविंग्स, हम सेविंग्स को जब इसके कंपेयर अगेंस्ट कर रहे हैं ना, तो हाँ वो हाँ भी इंटरेस्ट रेट से ड्राइव हो रहा है. हाँ तो हाँ सर जब हम सेविंग्स को कहते हैं रखे हुए हैं, तो वो भी पैसे की तो वैल्यू लूज हो रही है ना, तो सर उसको हम क्यों नहीं कंसिडर रियल टर्म्स में कंसिडर कर रहे हैं. हाँ, तो वो हम रियल इंटरेस्ट रेट देखते हैं ना, उसके साथ ही कंपेयर करते हैं. आज के उसको आज के वक्त लाते हैं कि आज के लिए फीजिबल क्या है. सर इंटरेस्ट जैसे रेट को भी हम MEC को ऑब्वियसली हमने डिस्काउंट एडजस्ट कर किया रहे हुआ है, होंगे. कहते हैं हमने फैक्टर एक निकाल लिया कि ये डिवैल्यूएशन होगी. हाँ अ, हाँ तो वही इंटरेस्ट रेट में भी तो हम एडजस्ट करेंगे ना, वरना हाँ तो फिर हाँ, तो उसको भी पहले एडजस्ट करेंगे ना, जारी बात है, वो भी रियल इंटरेस्ट रेट होगा. ओके सर. और फिर कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सा फीजिबल है. वो तो ऑब्वियस सी बात है. चलो ठीक, थैंक यू. जी, क्या हुआ. होता यह है कि इंटरेस्ट रेट गिरता है, आपका MEC उसके मुकाबले में, ठीक है, चेंज होता है, इसीलिए फिर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है. और अगर MEC इज ऑल्सो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो मूवमेंट क्या आ रही है. व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट. इट इज द इंटरेस्ट रेट, द अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बात समझ आइए. फिर देन देयर आर रीजंस व्हिच शिफ्ट द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट. वो at the same level of interest rate now due to some announcement, some other thing जो कि आपको आपकी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, तो MEC राइट वर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा. कम कर देता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा. लेकिन इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में उस तरह जाने की जरूरत नहीं है. ये जस्ट इन केस अगर आ गया तो हम इसको, हमें बस पता होना चाहिए MEC है क्या. इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है. आ जाए जी, आ गया. इसकी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट की ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, बस आपको पता होना चाहिए MEC इज द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट. अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, रिमेंबर वी सेड इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस भी है लेकिन इंड्यूस्ड भी है. नहीं, ये सब झूठ नहीं है. आ जाए जी, हेडिंग दे दें, दी एक्सेलरेटर. लेकिन आपने झूठ बोल रहे हैं तो एक साथ सच बता. नहीं, वो उस वक्त आपका इतना ही वो होता है. अभी इसके बाद AS की क्लास है, उसको भी यही झूठ बोलूंगा. मुझे नहीं मजा आता, आपका सिलेबस रिक्वायर करता है कि झूठ बोला जाए. दी एक्सेलरेटर, बात को समझे. मल्टीप्लायर क्या था, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इफ देयर इज a change in investment
By how much will it change the national income? बात make sense? ये क्या था? Multiplier. Accelerator क्या है? It's the opposite. मुझे बताएं कि अगर नेशनल इनकम बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, ठीक है, अगर जीडीपी बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आता, इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ेगी। उसको जो मेजर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम थ्रू एक्सेलरेटर। इट मेजर्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट caused by a change in national income. ठीक है, इसको हम कभी कभार कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कहते हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स ये फ्लो डेटा के साथ आ रहा है कि अगर चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेटर, और कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? टोटल। और ये क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। सिंपल वर्ड्स में, आपकी बुक इसको बड़े कंफ्यूजिंग उस एक तरीके से लिखती है, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू लुक एट इट। आई बात समझ में? अब बात को समझे, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। जीडीपी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी? नहीं। एक और झूठ बोल दी, जीडीपी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। समझे, इन्वेस्टमेंट is not dependent on the GDP, rather it is dependent on the rate of change in national income slash GDP. Investment होती क्या है? When firms buy new capital, machinery, tools, नया capital, नई मशीन लेंगे। Investment only increases when the rate at which national income या GDP is increasing increases. If national income या GDP increases at a decreasing rate, investment is likely to fall. बात को समझे, नई मशीनें, देसी जुबान में नई मशीनें, नई बिल्डिंग, नए टूल्स आपको सिर्फ तब चाहिए, कब चाहिए? जब जीडीपी जिस रेट से बढ़ रहा है वो रेट बढ़ रहा है। अगर जीडीपी बढ़ता है 2% से, फिर नेक्स्ट ईयर 2.5%, फिर नेक्स्ट ईयर 3.7%, फिर नेक्स्ट ईयर 4.6%, इस सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट
You need more machines. मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. अगर जीडीपी बढ़ रहा है 4%, 3.6%, 3.5%, 3.2%, जीडीपी हर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? इस सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू फॉल. इन्वेस्टमेंट, नई मशीनों की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब जीडीपी ग्रोइंग रेट से बढ़ रहा है. यू नीड मोर मशीन्स टू कोप अप विद दैट पेस. अगर जीडीपी एक फॉलिंग रेट से बढ़ेगा नेशनल, पुरानी मशीनें ही काफी हैं इसके लिए, तो नई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेटर की वैल्यू हमेशा मल्टीप्लायर की तरह ग्रेटर देन 1 हो. बात समझ आई? बात समझ आई है? ये बात समझ आई है? इन्वेस्टमेंट जीडीपी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी के ऊपर डिपेंडेंट. जीडीपी बढ़े तो जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. जीडीपी अगर ग्रोइंग रेट से बढ़ेगा सिर्फ तब मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. ये एक बड़ा की फैक्टर है, ये नोट करने वाली बात है. डू वी अंडरस्टैंड दिस? जी अब्दुल्ला. सर मुझे ये एक्सेलरेटर वाला जो फॉर्मूला है ये टेक्निकली मुझे समझ नहीं आया, लाइक ये मल्टीप्लायर से किस तरह डिफरेंट है? लाइक आपने तीन बताए थे ना फॉर्मूला मल्टीप्लायर ढूंढने के लिए, तो हाँ हाँ इसके अंदर आपने इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऊपर रखी है, चेंज इन नेशनल इनकम नीचे कर दी है. जी. तो वो तो टेक्निकली क्या डिफरेंस क्या है, यानी जमीन क्या आसमान का चीज? डिफरेंस है. इसमें हम देख रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो जीडीपी में कितना चेंज आता है. ओके, ठीक ठीक है, है. कॉज एंड इफेक्ट को समझो. ये क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है या गिरती है, हम्म, वो जीडीपी को कितना चेंज करती है. ये क्या है? ठीक. व्हाट इज दिस कॉल्ड? मल्टीप्लायर. दिस इज द मल्टीप्लायर. जी. फिर हमें यह भी पता है कि जब जीडीपी चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट किस तरह चेंज होती है. कॉज एंड इफेक्ट है ना, क्योंकि जब नेशनल इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट को भी तो इफेक्ट आएगा. जी समझ सर. रहे? जी. इसको क्या कहते हैं? ओके. तो एक्सेलरेटर. एज सिंपल एज दैट. देखें, ठीक है. दो चीजें एक तो दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं. ठीक है, जो हम इसके अंदर हम जीडीपी के चेंज की वजह से कहते हैं इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, उधर हम इन्वेस्टमेंट की चेंज की वजह से जीडीपी का इम्पैक्ट देख रहे हैं. बस सिंपल एज दैट, सिंपल एज ठीक दैट. है. उसी फॉर्मूला को आगे. रिवर्स करते तो एक्सेलरेटर बन जाता है. बस वो एक्सेलेरेटर बन जाएगा, सिर्फ सिर्फ ठीक. इन्वेस्टमेंट को. ठीक ठीक. है. आ जाए जी. इसको अब आपकी बुक में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, उसको अगर हम समझें, ठीक है, तो वहां से देखते हैं. स्पीड बढ़ा लें भैया आप अपनी थोड़ी सी. हो गया. अच्छा जी, यहां पे आ गया आउटपुट. पहले देख लें फिर बनाइएगा. आउटपुट. एनीवन हैज द बुक विद यू? नो? पीडीएफ होगा. पीडीएफ है ना, खोलो. सर खोलना पड़ेगा थोड़ा. व्हाट्सएप व्हाट्सएप से खोलना पड़ेगा. नहीं, इतना लंबा नहीं है टाइम. अच्छा जी, चलें, आई रिमेंबर इट. आउटपुट आ गया. आउटपुट के बाद आ गया मशीन्स. सही पूरा लंबा टेबल होगा. हाँ, अब रुक जाए, भी ना बनाए. मशीन्स एट स्टार्ट ऑफ ईयर. तो फिर खोल लेता हूँ. मशीन्स खोल लिए. required cap replacement investment. replacement replacement investment. रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आ गया. फिर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आ गया. और फिर टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया. अब बात को समझे, चक्कर क्या चल रहा है. चक्कर ये चल रहा है
कि पहली एजम्पशन ये है कि आउटपुट 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाने के लिए कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं? एक मशीन कितना आउटपुट बना रही है? 100 यूनिट्स। ठीक है, हर साल एक मशीन डेप्रिशिएट करती है, हर साल एक मशीन फारिग हो जाती है, विच नीड्स रिप्लेसमेंट। ठीक हो गया? अंडरस्टूड? चलेंगे, अब आ गया ईयर 1 जिसमें आउटपुट है 800। अज्यूम ये करते हैं पिछले साल से हमारे पास कितनी मशीन्स आई हैं? 8। ठीक है, कितनी मशीन्स आई हैं? 8। मशीन्स रिक्वायर्ड कितनी है इस साल? मशीन्स रिक्वायर्ड भी 8 है, क्योंकि 800 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाने के लिए कितनी मशीन चाहिए? 8 मशीन चाहिए। एक मशीन फारिग हो गई, उसको रिप्लेस कर दूं? उसको रिप्लेस कर दी, नई मशीन, और तो मशीन की जरूरत नहीं है। 8 मशीन थी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, चाहिए कितनी थी? 8। एक दरमियान में फारिग हो गई, उसको रिप्लेस कर दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? रिप्लेसमेंट वाली एक बस ऐड हुई। मेक सेंस? यहां तक सारे मेरे साथ हैं? किसी को नहीं समझ आया मुझे अभी रोकें, फिर से समझा दें। अज्यूम ये कर लिया शान भाई कि एक मशीन 100 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाए, मैंने कहा कि इस साल 800 यूनिट बनाने, और पिछले साल से मशीनें कितनी आई हैं? मशीन्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड कितनी आई हैं? मशीन्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड 8 आई, और रिक्वायर्ड कितनी है? 8 ही रिक्वायर्ड है। एक फारिग हो गई, हर साल अजम्पशन है एक फारिग हो रही है, एक स्क्रैप हो रही है। ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट इस साल हमने कितनी की? वही जो रिप्लेसमेंट है, इन दोनों को ऐड करें तो टोटल बन रहा है। समझ रही है? ठीक हो गया? समझ आ गई? नई नई मशीन, नई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस थी और इंड्यूस थी कि अगर इनकम बढ़ती है तो नई मशीनें कितनी बनानी पड़ती है, नई इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। मेक सेंस? अगर जीडीपी बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ती है, ये देख रहे हैं। उसका रेट एक्सेलरेटर है जो मेजर करता है। अगला साल आ गया। हाँ जी, पिछले साल से मशीनें कितनी आई हैं? 8। इस साल मशीनें चाहिए कितनी? कितनी मशीन चाहिए? 10 मशीन चाहिए। एक फारिग हो गई, उसको रिप्लेस कर दिया, और मशीनें कितनी चाहिए? टोटल मशीन्स कितनी इस साल हमने बनाई? ठीक, डज दिस मेक सेंस? तीसरा साल आ गया। पिछले साल से मशीन्स कितनी आई हैं? 10 आई है ना। मशीन्स रिक्वायर्ड कितनी है? एक फारिग हो गई, नई मशीनें और कितनी चाहिए? टोटल पिछले साल से मशीन्स कितनी आई हैं? रिक्वायर्ड कितनी है? एक फारिग हो गई, रिप्लेस किया। पिछले साल से मशीन्स कितनी आई हैं? एक फारिग हो गई, जी। पिछले साल से कितनी मशीन्स आई? 18। रिक्वायर्ड कितनी है? जो एक नई आई उसको भी रिप्लेस करने की जरूरत, उठा के फेंकें उसको। अब लॉजिक समझे, अब इसकी लॉजिक समझे। आउटपुट कितने से बढ़ा, किस परसेंटेज से बढ़ा, मुझे बता सकते हैं? 25% से बढ़ा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की, आउटपुट कितने परसेंट से बढ़ा? ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को क्या हो रहा है? बढ़ रही है। आउटपुट बढ़ा, किस रेट से बढ़ा? कोई रेट निकाल सकता है? 200 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100, 200 न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इंटू 100, 13%। 200
कितना आ रहा है? 13 13? जी 13% से बड़ा जी, क्योंकि रेट एट विच जीडीपी वाज इंक्रीजिंग फेल, इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? गिरना शुरू हो गई। इन्वेस्टमेंट सिर्फ तब बढ़ेगी, यू नीड न्यू मशीन्स, only when the rate at which output was increasing was increases. अगर आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन एट अ फॉलिंग रेट, इन्वेस्टमेंट गिरना शुरू हो जाती है। तो आप जिस पेस पे ग्रो कर रहे हैं वो पेस अगर बढ़ती चली जा रही है, ओनली देन विल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इंक्रीज। अगर आप कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहे हैं हर साल 3%, 3%, 3%, इन्वेस्टमेंट विल नॉट इंक्रीज। Investment will not increase. You don't require, you don't need new machines. वो तो डिक्रीज तो दूर की बात, डिक्रीज पे तो इन्वेस्टमेंट वैसे ही जीरो हो जानी है। इधर बताएं, इधर भी जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन जिस रेट से बढ़ रहा था, आई एम नॉट श्योर ये 13 है या नहीं है, इसको चेक कर लें दोबारा। 200 डिवाइड बाय 1600 इन 200, सर वो 12.5 समथिंग आता है तो मैंने 13 का है 12.5। जी। बात समझ आई? सर जीडीपी तो इधर भी बढ़ रहा है 4 से 5 पे, लेकिन रेट कम हो रहा है। जब रेट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट को क्या होना शुरू हो गया? 7 से 3 पे गिर गई। बात समझ आई? तो सब बातों की क्या बात है? इन्वेस्टमेंट सिर्फ तब बढ़ेगी जब जिस रेट से जीडीपी बढ़ रहा है वो बढ़ेगा। समझ आ गई बात? जीडीपी पे डिपेंडेंट नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी पे डिपेंडेंट है। दिस इज द टेक होम टुडे। इज दिस क्लियर? इसके साथ साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म है। जी सर आप चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे। बात को इंशाल्लाह